Vivo X200 FE, इसके बारे में आप लोग सुनोगे ना तो YouTube पे 90% लोग इसी का सजेशन देंगे कि भाई ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बेस्ट है, इससे ले लो। बट क्या आप लोगों को पता है इसका जितना प्राइस पॉइंट रखा गया है उतना प्राइस में एक और स्मार्टफोन आ जाता है जिसका परफॉर्मेंस के आगे Vivo कभी नहीं टिक पाएगा। एंड ऑफ कोर्स कैमरा क्वालिटी इसके लिए जो Vivo फेमस है ना भाई, उसके कैमरा क्वालिटी के सामने में भी Vivo बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ऑलराउंडर वो एक गेमिंग और कैमरा स्मार्टफोन है, साथ ही साथ उसमें चार्जर और डिस्प्ले इतने ज्यादा दिए गए ना Vivo के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आगे हो जाता है। यदि आप लोग 55,000 के अराउंड पैसा पे कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहिए उस प्राइस पॉइंट का। वरना यदि आप लोग यहाँ पे Vivo X200 FE को सिलेक्ट करते हो, आई थिंक आप लोगों को बाद में बहुत सारे फीचर्स को कंप्रोमाइज करके एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। सो आज के वीडियो में स्पेशली हम करने वाले हैं iQOO 13 5G वर्सेस Vivo X200 FE। यहाँ iQOO का वो स्मार्टफोन गेमिंग के लिए जाना जाता है। एंड ऑफ कोर्स यार आप लोग इसमें कैमरा देखोगे ना तो भाई Vivo यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दोनों को करते हैं कंपेयर। उससे पहले अपना परिचय। हेलो दोस्तों, हमेशा स्मार्टिंग को एंड हमारे चैनल मास्टर स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। सो फर्स्ट में आता है iQOO 13 5G वर्सेस Vivo X200 FE। सो बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स को लेकर के, देन फिर बात करेंगे कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का Android 15 पे दिया गया है। iQOO में Qualcomm Snapdragon 8E Lite का प्रोसेसर यूज किया गया है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आता है 4.32 गीगाहर्ट्ज निकलकर ड्यूल कोर 64 बीट 3nm का चिप दिया गया है। साथ ही Vivo में MediaTek Dimensity 9300 प्लस का प्रोसेसर यूज किया गया है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 3.4 गीगाहर्ट्ज निकलकर आता है सिंगल कोर, देन 64 बीट और इसमें 4nm का चिप डाला गया। साथ ही साथ रैम में अगर देखोगे तो भाई 12GB 16GB का दोनों में ऑप्शंस देखने को मिलता है, बट ये प्राइस पे डिपेंड होता है। LPDDR5X पे दोनों में रैम दिया गया है। सो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑफकोर्स यहाँ पे iQOO बहुत ज्यादा आगे, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि इसका जो स्कोर आता है वो 2.8 मिलियन के लगभग आता है। देन जो Vivo का स्कोर आता है उसका 2 मिलियन के आसपास में आता है। तो भाई समझ सकते हो बहुत ज्यादा 8 लाख का स्कोर का फर्क देखने को मिलता है। iQOO में आप लोग 144 FPS पर गेमिंग को रन कर सकते हो क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट प्रकार, ये गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। डिस्प्ले फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे iQOO में LTPO AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 6.82 इंच के साथ आता है। 4500 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, 1800 नीट्स HBM देखने को मिलता है, 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही Vivo में LTPO AMOLED देखने को मिलता है 6.31 इंच के देखने को मिल जाता है एंड 5000 नीट्स पीक ब्राइटनेस और 1800 नीट्स HBM ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देखो यहाँ पे डिस्प्ले का अगर देखोगे ऑफ कोर्स यहाँ पे iQOO वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है बिकॉज़ सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले बड़ा है, देन भाई इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि Vivo में 120 का दिया गया। ब्राइटनेस की बात की जाए तो दोनों में सेम दिया गया। HBM जो ओरिजिनली ब्राइटनेस होता है वो 1800 निट्स दिया गया। अगर यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट की बात कर लिया जाए, दोनों IP68 और IP69 पे देखने को मिल जाता है अप टू 30 मिनट्स। ओके, दोनों को बिल्ड मटेरियल की बात की जाए तो पैक मिनरल ग्लास दोनों देखने को मिलता है। सो फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पे रियर कैमरा को लेकर के। तो iQOO निकल कर आता है वो 15 मेगापिक्सल का 10x डिजिटल जूम मैन कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें Sony IMX921 का सेंसर यूज किया। 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, देन 15 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर Vivo में देखोगे भाई 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें Sony IMX921 का सेंसर दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और एक 15 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल जाता है। सो अगर यहाँ पे बैक कैमरे की मेगापिक्सल की बात की जाए, यहाँ पे ऑफ कोर्स iQOO तो आगे निकल जाता है बट हम यहाँ पे मेगापिक्सल पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। सेंसर को यहाँ पे लेकर के देखो, मैन कैमरा में निकल कर आता है IMX921 का, दोनों में सेंसर सेम दिया गया, तो भाई क्वालिटी कैसे अलग आएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग देखोगे अल्ट्रा वाइड कैमरा को लेकर के तो Vivo में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि भाई iQOO में 15 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी दोनों का पेरिस्कोप कैमरा भी सेम दिया गया 15 मेगापिक्सल सेम सेंसर के साथ। iQOO में 8K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K को 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो और फुल HD को 240 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि Vivo में 4K को 60 FPS और फुल HD को 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे iQOO में आप लोग को 8K वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही फुल HD को 240 FPS जो कि Vivo में 60 और फुल HD 120 FPS। यहाँ बात की हाई FPS पे तो iQOO रिकॉर्ड कर पा रहा है इजीली। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो सबसे पहले iQOO में 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 15 मेगापिक्सल का Vivo वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। दोनों में मेगापिक्सल का थोड़ा सा फर्क दिया गया है तो ऑफ कोर्स क्वालिटी का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। बाकी दोनों 4K को 60 FPS पर रिकॉर्ड करने वाले हैं फ्रंट कैमरा से भी। अगर बैटरी रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे iQOO में 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है, साथ ही 120 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है, जो कि Vivo में देखोगे 6500 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड 90 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है। 500 mAh बैटरी ज्यादा दिए गए Vivo में, तो भाई यहाँ 30 वाट चार्जर ज्यादा दे दिया गया iQOO में। अगर आप लोग बैटरी ज्यादा लोगे तो चार्जर को एडजस्ट करना पड़ेगा, चार्जर ज्यादा लोगे तो बैटरी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात की तो दोनों में 256GB और 512GB का ऑप्शंस देखने को मिलता है, ये भी प्राइस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे स्टोरेज टाइप अगर देखोगे तो भाई iQOO में UFS 4.0 देखने को मिलता है, क्योंकि अगर Vivo में देखोगे UFS 3.1 देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई स्पीड के लिए अगर देखा जाए तो iQOO यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की तो दोनों को ऑन द स्क्रीन देखने को मिल जाता है। सो ऑल राउंड दोनों स्मार्टफोन का हम फुल फीचर्स तो बता दिए, बट कौन सा लेना चाहिए उससे पहले हम यहाँ पे प्राइस पॉइंट को देख ले। तो प्राइस यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बट यहाँ पे अगर देखोगे Amazon का प्राइस तो दोनों का प्राइस 54,999
सिंपल 55,000 दोनों का प्राइस रखा गया। 55,000 हमें वीवो में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर IQ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सिंपल वे में देखोगे तो भाई IQ और वीवो में फर्क क्या निकल कर, परफॉर्मेंस, चार्जर और डिस्प्ले, ये तीन ही फीचर्स निकल कर आते हैं। बाकी जो फीचर्स दिए गए भाई सेम दिए गए। जैसे अगर वीवो में देखोगे भाई कैमरा क्वालिटी तो सेम सेंसर और सेम मेगापिक्सल के साथ में IQ भी दिए गए हैं। तो 55,000 में आप लोगों को दोनों में सेम रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है 256 GB वेरिएंट वाला। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे चार्जर का लेकर बात किया जाए तो भाई यहाँ पे IQ में चार्जर ज्यादा दिया गया 120 वाट का, बट यहाँ पे अगर इसका कंपेयर में देखो भाई वीवो 500 में ज्यादा दे दिया गया, नो डाउट यहाँ पे भी दोनों सेम आता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले और परफॉर्मेंस। तो डिस्प्ले में ऑफकोर्स IQ तो ऐसे ही आगे हो जाता है 144 हर्ट्ज का दिया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे भी IQ आगे हो जाता है। एक गेमिंग स्मार्टफोन, इसका परफॉर्मेंस 2.8 मिलियन स्कोर निकल कर आता है। तो जाहिर सी बात है डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में वीवो से आगे होता है IQ, सेम प्राइस। वीवो कोई भी फीचर्स में आगे नहीं होता है IQ के कंपेयर में, बट IQ यहाँ पे 2 फीचर्स में आगे हो जाता है वीवो के कंपेयर में। मेरा ओपिनियन तो आप लोगों को पता चली गया कि 55,000 के अराउंड में कौन सा स्मार्टफोन को लेना चाहिए। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन को दबा लेना, सब्सक्राइब बटन को भी साथ ही दबा देना, ताकि और भी ज्यादा स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।